नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीतियों पर खासा काम करते नजर आ रहे हैं। और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ अब लगातार तमाम क्षेत्रों का दौरा करते नजर आ रहे हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव जो है यानी 2027 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक आने वाले हैं। उससे पहले उपचुनाव भी हैं। उपचुनाव में भी खासा रणनीतियां अब योगी आदित्यनाथ को बनानी बेहद जरूरी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे कानपुर पहुंचकर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित तो किया ही, लेकिन उसी के साथ साथ कांग्रेस पर तो निशाना साधा। ये तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए काम बात है तमाम अन्य दलों पर निशाना साधने की, रणनीतियों पर सवाल उठाने की। लेकिन इससे बड़ी बात, कानपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के युवाओं के लिए 725 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात दी है। जी हाँ, आपको बता दें 725 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात देते योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करते तमाम बड़े बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का समीकरण इस वक्त क्या चल रहा है वो जान लीजिए। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी 33 सीटों पर। जी हाँ, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी और मात्र केवल 36 सीटों पर अगर देखा जाए तो एनडीए का आंकड़ा सिमट कर रह गया था। उत्तर प्रदेश में एनडीए की हार, बीजेपी की हार योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी हार थी। बीजेपी आला कमान को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश हारने के लिए योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक नहीं सोच रहे थे, एक ऐसी रणनीति नहीं बना पा रहे थे जिस रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ की हार उत्तर प्रदेश में हो सके। देखा जाए तो हिंदुत्व की राजनीति यूपी में चलाने वाले बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे यूपी ही अपने हाथ से खोते नजर आ रहे हैं। धर्म की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में लंबी नहीं चल पाएगी। ये कहना युवाओं का है, ये कहना तमाम ऐसे चेहरों का है, ये कहना विपक्ष का है, ये कहना उन रणनीतियों का भी है कि अब उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति को बदलो, युवाओं के लिए एक मुख्य चेहरा बनो और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं अब काम करते नजर आओ। और इसी युवाओं के मुद्दे पर गौर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पहुंचकर 725 करोड़ की सौगातें युवाओं की, एक तरह से युवाओं के लिए कानपुर की जनता को दी है। अब क्या कुछ उन्होंने इस जनसभा में कहा है, पहले इस बयान में सुन लीजिए। सुनिए बयान। बहन और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है, और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी।
हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने चाहिए। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ किस तरह से तमाम बड़े मुद्दे यहाँ पर झलकाते नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से कानपुर में तमाम उन, एक तरह से देखा जाए तो उन कंस्ट्रक्शन साइट्स को कहीं ना कहीं खत्म करा जा रहा था, जिन कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलता नजर आ रहा था। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की नींव कहलाता है कानपुर, क्योंकि कानपुर से कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति की भी शुरुआत हुई है और योगी आदित्यनाथ का भी एक खासा संबंध कानपुर से जुड़ा हुआ है। अब सवाल इस बात पर है कि योगी आदित्यनाथ जो तमाम ये बड़ी रणनीतियां बनाते नजर आ रहे हैं, एक तरह से कहें जो विपक्ष के लिए एक तरह से मुसीबतें खड़ी करते नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव पर आखिर इसका क्या एक तरह से प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव ऐसी कोई भी बेहतरीन रणनीति इस वक्त नहीं बना रहे हैं, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव का जो गुरूर है वो बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव का ये गुरूर क्या आने वाले समय में, क्या आने वाले उपचुनाव में उनको ले डूब सकता है, या फिर उपचुनाव से ज्यादा 2027 की तैयारी योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि युवाओं के लिए ही अब मांगे जो हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता उठा रही है, उत्तर प्रदेश के युवा उठा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के युवाओं का अब कहना है कि धर्म छोड़िए और विकास पर काम करिए। विकास पर काम करने के लिए योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचकर जो 725 करोड़ की योजनाओं की सौगात देते नजर आ रहे हैं। अब ये मुद्दा राजनीति में आने वाले समय में गर्माता नजर आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तैयार है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ की तैयारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अब इस पर पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।